क्लास 10 प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि एक बार हम लोग को इसमें क्या चेक करना है कि इसके मूल निकलेंगे, यानी मूल का अस्तित्व संभव है या नहीं। इसके लिए एक फार्मूला है जिसको आप विविध कर कहते हैं। विविध कर d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान या तो 0 हो जाए या प्लस में आ जाए, या तो 0 हो जाए नहीं तो प्लस में आ जाए, तो तब मूल का अस्तित्व संभव होता है। अगर वही मान, इसको हल कर रहे हैं, इसका मान अगर माइनस में आ जाए तो तब लिख देंगे कि मूल का अस्तित्व संभव नहीं। जिसमें a का मान x स्क्वायर का गुणांक होता है, यानी a का मान 2 होगा, b का मान x का गुणांक होता है जो -3 है, और c अचर पद होता है, जहां x y कुछ भी नहीं हो वही c का मान होता है। तो अब इस मान को आप ले चलिए वहां रखिए, तो d इक्वल टू b स्क्वायर यानी माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान 5। ये हो जाएगा 3 3 के 9, 4 2 के 8 और 8 बचे 40। तो अभी 9 प्लस है और माइनस का 40 है, यानी 40 में से घटाएंगे तो माइनस का 31 आ गया। ये विविध कर, यानी यहाँ पे d का जो मान है वो किस में आया? माइनस में आया। ध्यान दे उधर क्या कर रहे हैं, किस में आया? d का मान माइनस में आया। तो माइनस में आने का मतलब कि इसका आप गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, यानी जब गुणनखंड करने का मतलब कि इसके मूल आप बता नहीं सकते हैं। गुणनखंड होगा तब मूल निकलेगा और ये होगा ही नहीं, तो यहां लिख दिया जाएगा चूंकि d का मान ऋणात्मक, d का मान ऋणात्मक है, अतः मूल का अस्तित्व संभव नहीं है। ऐसे ये सवाल पारा हो जाएगा। देखेंगे पहले का दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहां भी हम लोग लगाएंगे वही विविध कर। आप लिख लीजिए a का मान 3, b का मान -4√3 और c का मान 4। फार्मूला लिखिए विविध कर b इक्वल टू, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर यानी क्या? माइनस का 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 और c का मान 4। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 4 को 16, 16 तिया 48, 4 तिया 12, 12 से 48, तो ये आ जाएगा 0। कितना हो गया? 0। d का मान जब 0 हो गया, इसका मतलब कि मूल का अस्तित्व संभव है। लिखेंगे चूंकि d का मान 0 है, अतः मूल का
अस्तित्व संभव है तथा दोनों मूल समान होंगे। क्या होंगे बाबू यहाँ पे? जो जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, जो मूल आएगा उसमें दोनों मूल एक दूसरे के बराबर आएगा। किससे पता चलता है ये डी से पता, विविक्त कर जब आप हल करेंगे डी का मान अगर 0 हो गया तो समझ लीजिए कि गुणनखंड होगा, और इसका गुणनखंड क्या आएगा? तो ये आएगा आपका, दोनों जो आएंगे मूल समान आएंगे। अब लाइए इसका हम लोग करते हैं गुणनखंड। क्वेश्चन है 3x², या चाहे तो फार्मूले पर लिख लें। चलिए फार्मूले पर करते हैं इसको, द्विघात सूत्र से। क्या होगा द्विघात सूत्र? इसको आप x माइनस b प्लस माइनस रूट में b² लिखते हैं, या क्या लिख सकते हैं आप? b भी लिख सकते हैं। कब? जब आप b हल किए हो तब। 2a जब आप b का मान निकाले हो विविक्त कर से, तो यहाँ आप फार्मूले में b भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके जगह पर वही चला जाएगा। अब क्या होगा? तो माइनस, और b का मान क्या है यहाँ पे? तो वह है -4√3 अपान में 2 इंटू a का मान है 3। तो ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4√3 अपान 6। तो ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, और ये 3 बार में, तो ये हो जाएगा 2√3 अपान 3। तो यही 2 बार हो जाएगा। अतः मूल क्या होंगे? अतः मूल बराबर ये हो जाएगा 2√3 अपान 3, 2√3 अपान 3। यहाँ जो मूल आया है आप लिखे हैं 2√3 अपान 3, देख रहे हैं ना? एक ये मूल है, तो इसको ये काटेगा तो √3 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 2 अपान √3। और दूसरा जो है वह है, वो भी यही है, यानी 2√3 अपान 3, तो इससे कटेगा फिर यहाँ √3 आ जाएगा, यानी 2 अपान √3। तो ये जो मूल आया है हम यहाँ लिखते हैं, अतः मूल बराबर आप ये लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, अतः मूल बराबर, क्योंकि आंसर हम लोग का इस रूप में नहीं दिया है, इस रूप में दिया है, ये भी सही है, यहाँ काटा नहीं गया, बस यही बात है। और यहाँ फिर अगर यहाँ आते हैं तो कहीं कहीं सवालों में इसको परिमेकरण करेगा, तो फिर तो पहुंच जाएंगे हम वहीं, तो या तो आप वह लिख दें, नहीं तो ये लिख दें। तो ये हो जाएगा 2 अपान √3, 2 अपान √3। देखिए इस सवाल को हम लोग एक दूसरे तरह से कर सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ इसको द्विघात सूत्र से हल किए हैं, या इसको आप मध्य पद तोड़ करके भी हल कर सकते हैं। तो लाइए मध्य पद तोड़ कर किया जाए, एक बार आप देख लेंगे उसको भी कैसे होता है। तो और बोलिए बाबू 3x² 4√3x प्लस 4 = 0, ये सवाल है। तो अब बाहर वाले का गुणा करेंगे, 12 होगा, x² प्लस में आ रहा है, बीच वाले को तोड़िए, तो बीच वाले को जब तोड़ेंगे तो इसको हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे, प्लस का 4 = 0। देखिए जब आप गुणा करेंगे इन दोनों का, तो 2 दूनी के 4 और करड़ी 3 का करड़ी में होगा, तो करड़ी में 9 लिखे या करड़ी के बाद 3 लिखे, तो क्या 4 3 12 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो माइनस कहाँ जाएगा ना, बताइए, -2 करड़ी 3 तो आपको मिल जाएगा। अब इसको हल करिए, इन दोनों का जोड़ा बनाइए, दोनों में क्या कॉमन करेंगे, 2 का जोड़ा, इसमें कॉमन होने चल रहा है क्या, √3x, क्या बचेगा बाबू यहाँ, √3x - 2 बचेगा। यहाँ क्या कॉमन हो जाए, -2, तो √3 माइनस कॉमन
चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट में एक जैसे आ रहा है, ठीक है। √3x - 2 यहाँ बचेगा √3x - 2 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग हल कर दीजिए। √3x - 2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 अपॉन √3। इसको हल करिए। √3x - 2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 अपॉन √3। तो इस तरह से चाहे आप सूत्र के द्वारा हल करेंगे, चाहे मध्य पद तोड़ करके गुणन फैक्टर करके गुणनखंड करके हल करेंगे, दोनों के मूल क्या आएंगे, एक समान आएंगे। तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। पहले का तीसरा है 2x² - 6x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं। a का मान होगा 2, b का मान होगा -6 और c का मान होगा 3। फॉर्मूला लिखेंगे, विविक्त पर d इक्वल टू b² - 4ac, यानी b का मान -6 है, -4, a का मान 2 और c का मान 3 कर लीजिए। 6 का स्क्वायर माइनस का करेंगे प्लस का 36 यानी 36, 4 दूनी के 8 और 8 3 के 4 दूनी 8 और 8 3 के 24 घटा दीजिए, कितना होगा 24 4 12 हो जाएगा, यानी कि प्लस में आ रहा है। प्लस में आने का मतलब कि मूल का अस्तित्व संभव है। यहाँ लिखा जाएगा चूंकि d का मान धनात्मक है, यहां लिख सकते हैं धनात्मक के जगह पर ब्रैकेट में 12 है, अतः मूल का अस्तित्व संभव और जब संभव है तो इसके मूल पता करेंगे। मूल हम लोग पता कर लेंगे, फार्मूले से कर देते हैं, मध्य पद तोड़कर फार्मूले से कर दीजिए। द्विघात समीकरण द्विघात सूत्र लिखिए, द्विघात सूत्र क्या हो? द्विघात सूत्र -b प्लस माइनस रूट में d लगाए हैं, यानी कि b² - 4 इसी लिखें या d लिख देंगे अपान में 2a। अब b का मान क्या है यहाँ पे, तो -6 है, तो माइनस और -6 प्लस माइनस रूट में क्या आएगा, d का मान क्या था 12, तो रख देंगे 12 अपान में 2 और a का मान क्या है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस कर देगा, यानी 6 प्लस माइनस रूट में 12 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों का अलग अलग, एक बार अल्फा का और एक बार बीटा का मान निकाल लीजिए। तो अल्फा के लिए क्या होगा 6 प्लस करड़ी में 12 अपान में 4, इसको आप हल करेंगे, इस 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 12 के फैक्टर में, देख लीजिए 2 से 6, 2 से 3, यानी कि 2 का एक जोड़ा बन रहा है। तो 2 का जोड़ा बनने का मतलब कि 102 निकलेगा। अब ये कैसे होगा, तो ऐसे हो जाएगा और इन दोनों में से 2 को कॉमन करेगा। अभी नोट करिए, थोड़ा सा इसमें जगह लगेगा, फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं। जब इस 12 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा, यानी कि 2 का जोड़ा बन रहा है। तो जो जोड़ा बना वो करड़ी के बाहर हो गया,
और जो जोड़ा नहीं बनता है क्या होता है, वो करड़ी में ही रह जाता है। तो इस तरह से अल्फा का ये जो मान है 6 प्लस 2√3/4 के रूप में दिख रहा है। अब ये और छोटा होगा, कटेगा तो काटेंगे। ऊपर वाले में देखिए दोनों में 2 कॉमन हो रहा है, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो उसी अल्फा के लिए तो आप लिखेंगे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा। 2 तो बाहर आ गया है और अपान में क्या है 4 है, तो ये इसको काट देगा और जब काट देगा तब आंसर देखिए कैसे आएगा, 3 प्लस √3/2 के रूप में आएगा। यानी जो अल्फा का मान है वो आपका ये हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बीटा के लिए, यानी दूसरा पद जो कहा है कि 2 मूल बताइए, तो अल्फा और बीटा से हम लोग उसके अलग अलग मूल पता करते हैं। यानी पहला मूल ये हो गया और दूसरा मूल पता करिए बीटा के लिए, तो आप लिखते हैं वही अंक होता है, एक बार माइनस में हो जाता है, एक बार प्लस में हो गया, ये प्लस वाला चल रहा था, अब माइनस का कर दीजिए। 6 माइनस करड़ी में 12/4 ठीक है बाबू। यहाँ पे एक बार आप प्लस का किए और एक बार क्या करेंगे, माइनस का करेंगे। फिर वही बात होगा कि 6 माइनस 2√3/4 होगा, जैसे ये हुआ था वैसे ये भी होगा। अब यहाँ पर फिर 2 कॉमन आप करेंगे, यहाँ 3 माइनस √3/4 बचेगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3 माइनस √3/2। यानी कि जो दूसरा मूल है वो आपको क्या मिला, 3 माइनस √3/2 मिला। अब पहला जो मूल है वो 3 प्लस √3/2 मिला। इस तरह से हम लोग का इस सवाल के लिए दोनों मूल होंगे।